80% वुमेन अपने कलर को लेकर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, कंपेयर हो रहे हैं दूसरे वुमेन के साथ। अगर आप आउटर ब्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। ये मैंने बहुत सुना है। वो ऐसे कहते हैं ना, 2 घंटे लगा दिए मेकअप करने के लिए। छोटे फॉरहेड में साइड पार्टीशन कर लेते हैं तो वो सही नहीं है। ग्लैमरस लगना है, ऑलवेज गो विद द हाई बार, माइंड में रख लीजिए। अगर इतना आप करोगे तो इजीली आप मेकअप कर सकते हैं, बट सही तरीका अगर आपको आ जाता है तो लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर फीमेल सभी की अच्छाइयाँ देख सकती है बट खुद की बुराइयाँ पहले देखती है। मिरर में अपने आप का चेहरा देखकर वो नाक बड़ा है या आंखें बड़ी है वही देखती है। तो एक फीमेल का खूबसूरत होना और फील करना कि मैं खूबसूरत हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज का पूरा पॉडकास्ट डेडिकेटेड है फीमेल्स को, आपको, कि जो अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करना चाहते हैं। हम इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जिनका नाम है बीजल गड़ा। वो बीजल गड़ा मेकओवर के फाउंडर है। 42 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस उन्होंने पाए हुए हैं। 15 से ज़्यादा सालों का अनुभव है और 1 लाख से ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट को उन्होंने सर्टिफाई किया हुआ है। उनका पैशन है कि वो छोटी छोटी जगह पर रहने वाले लोग हो या कोई भी ऐसी फीमेल हो कि जो अपना करियर मेकअप में बनाना चाहती है, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं। शी इज़ अ मेकअप एजुकेटर ऑल्सो एंड हर सेल्फ इज़ अ बिग मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं मेकअप रिलेटेड कुछ मिथ और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। आपका फेस टाइप और हेयर कैसे होने चाहिए, हेयर स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया है। और बहुत सारी बातें, इमोशनल स्टोरीज ऑफ रियल पीपल बातें करी है एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर चाहती हूँ कि ये पॉडकास्ट उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि जो उनको भी आपके साथ साथ मोटिवेट कर सकता है। अगर अभी तक आपने फिट भारत मिशन को सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो तो अभी कर दीजिएगा। इस पॉडकास्ट को आप इवन स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। वॉच द फुल पॉडकास्ट, एंजॉय कीजिए। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई। वेलकम बीजल जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू सो मच। मुझे भी यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। लवली। सो पहले तो मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी कि आपकी जर्नी कैसी रही मेकअप आर्टिस्ट के रूप में, मेकअप इंडस्ट्री में आपने शुरुआत कैसे करी, क्या इंस्पायर किया आपको? ओह चलो बताती हूँ। बहुत साल पुरानी है, बट हमारे इंडिया में जनरली एक सर्वे किया गया है, तो उसमें ऐसा है कि 80% वुमेन अपने कलर को लेकर हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही। 95% वुमेन अपने बॉडी शेप को लेकर या कहीं ना कहीं चेहरे में कुछ ना कुछ, आंखें छोटी हैं या नोज़ बड़ा है, हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और इसके वजह से उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको लगता है कि वो कंपेयर हो रहे हैं दूसरे वुमेन के साथ, और इसके वजह से अंदर से फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, और वो उनके कॉन्फिडेंस को कम्प्लीटली डाउन कर देता है। और बस यही चीज़ मुझ में भी थी। जब मैं छोटी थी तो मेरा कलर थोड़ा सा मीडियम फेयर टू विटिश के बीच में है। बड़े बड़े चश्मे पहनती थी, नंबर्स पहले से थे। अच्छा। यस। और हमेशा ऐसे बालों में तेल लगा के चोटी बना के जाती थी। ये स्कूल की बात है? ये स्कूल की बात है। तो तभी ऐसा होता था कि जो आसपास के लोग होते थे वो हमेशा मुझे कहते थे, अरे चश्मेश, बहन जी। अच्छा। ऐसे सारे वर्ड्स कहते थे। और मैं तो एक ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ाकू टाइप्स। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये मुझे इतना बुरा क्यों कह रहे हैं। एंड स्टार्टिंग में नहीं हुआ, लेकिन जब लोग कंटिन्यूसली आपको एक ही चीज़ कहे तो बीइंग एन फीमेल हमें कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि अरे मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, आई एम नॉट लुकिंग गुड, बहन जी। तो स्लोली आई फील सो बैड। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मेरे स्कूल के सारे मार्क्स 0 होने लगे। मतलब मैं टॉप पर थी और अंदर से मुझे फील होता था कि आई एम गुड फॉर नथिंग। तो मैं चुपचाप सी रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी। अच्छा। स्कूल के टीचर्स टेंशन में आ गए थे।
एंड मेरे मार्क्स कम होने लगे थे और मुझे लगता था कि बीजल यू आर नथिंग, आप में कुछ भी बात नहीं है और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। लिटरली वो चाइल्ड डिप्रेशन होता है ना, वैसी वाली फीलिंग आ गई थी। ऐसे करके फिर भी समहाउ 9th-10th स्टैंडर्ड पास किया, बट द मोमेंट आई केम टू कॉलेज फिर वो और बढ़ गया, बिकॉज कॉलेज में बाकी सारी लड़कियां यू नो दे ऑलवेज यूज टू हैव अ गुड हेयर्स एंड चश्मा पे यू नो मेकअप्स एंड ऑल करती थी, तो मुझे और बुरा लगने लगा। फाइनली मेरी मम्मा उन्होंने देखा कि बीजल बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और अगर मैंने अभी उसका हाथ नहीं पकड़ा तो आगे पता नहीं ये खुद को कभी भी यू नो वो आत्मविश्वास से खुद को आगे बढ़ा पाएगी कि नहीं। एंड देन माय मम्मा इज़ ऑल्सो अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अच्छा। ब्यूटिशियन। कई सालों से वो ब्यूटिशियन है एंड हमारे फैमिली का थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला पीरियड था जब मैं 7th-8th में थी, पापा को बहुत लॉस हो गया था। तो मम्मा का छोटा सा सैलून था, पीछे हम रहते थे। तो मम्मा ने सोचा कि चलो बिजल को थोड़ा ग्रूमिंग सिखा देते हैं, तो ऐसे ही करके बाजू में एक छोटे से क्लास में भेजा जहाँ पे मुझे थोड़ा हेयर कैसे बनाना चाहिए, यू नो खुद को थोड़ा मेकअप कैसे करना चाहिए, वैसे सारी चीज़ें दिखाई। लेंस पहनना शुरू किया मैंने एंड देन मैं जब कॉलेज में जाने लगी तो स्लोली मेरे दोस्त बनने लगे, सामने से अप्रोच करने लगे कि विजल कैन यू बी माई फ्रेंड एंड ऑल, और एक्सेप्टेंस मिलने लगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सेप्टेंस मिलना। देन इसके वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा। ब्राइट थी मैं पहले से, तो और ज़्यादा एकेडमिक्स भी अच्छे होने लगे एंड स्लोली यू नो आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस जिसकी हमेशा मुझ में कमी थी। एंड ये चेंज सबने देखा, मम्मा ने भी देखा, मुझ में खुद को भी दिखाई देने लगा। तो मम्मा ने एक दिन मुझे बोला कि बिजल देखिए आप कितने बदल गए हैं, तो क्यों ना आप ये सेम चीज़ दूसरों को भी करवाए, क्योंकि काफ़ी वुमेन्स यू नो यही सारी चीज़ों से गुजरती है। एब्सोल्युटली। तो जैसे मम्मा ने कहा तो मैंने कहा नहीं मम्मा, दिस इज़ नॉट फॉर मी। और आपकी उम्र क्या थी तब आई वॉज इन कॉलेज लाइक FY JC, जैसे 13th में मैं थी, तो मम्मा ने मुझे कहा, और आगे पढ़ाई करने के लिए मुझे पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन पैसे नहीं थे, तो ये भी एक रीज़न था कि मुझे लगा कि अगर मुझे खुद को पढ़ाई करनी है तो खुद ही पैसे कमाने पड़ेंगे। सो ऐसे करके मैंने एक छोटा सा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया एंड कोर्स करके फिर मैं धीरे धीरे शादियों में जाने लगी। पहले तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब आप शादियों में जाते हैं ना तो आप कपड़े नए देखते हैं, अच्छा खाना, नए नए लोग, खुशियाँ, तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मैं जब ऑफिस में बैठूंगी तो एक ही लोगों को रोज़ देखना है, एक ही कंप्यूटर को देखना है, यहाँ पे तो मैं रोज़ नए नए वेन्यू पे जा रही हूँ। सो तभी मुझे ये सारी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। यस, बट या समहाउ धीरे धीरे पैसे भी आने लगे थे इस इंडस्ट्री से। स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ा, लेकिन तभी ऐसा नहीं था कि कुछ बड़ा बनना है, तभी ऐसा था कि खुद की पढ़ाई का खर्चा उठाना है और मेरे जैसी दूसरी लड़कियों को ग्रूमिंग सिखाना है ताकि उनको कॉलेज में ये प्रॉब्लम ना हो। बट बस ऐसे अभी तक आपने अब कितने लोगों को तैयार किया हुआ है एज अ मेकअप आर्टिस्ट? इट्स एज अ मेकअप आर्टिस्ट ब्राइड्स इट्स मोर देन 1000। मतलब उनको आपने रेडी किया है, मेकअप किया है, मेकअप करके रेडी किया है जो ब्राइड्स हैं। और अगर मैं नॉर्मली मेकअप कहूँ कि जो मैंने नॉर्मल लोगों को किया है, मॉडल्स को किया है, तो दैट इज मोर देन 5000। वाह। और आपने मेकअप आर्टिस्ट कितने तैयार किए हैं जिनका करियर शुरू किया हो? इट इज मोर देन 1 लाख। इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन टुगेदर। इनक्रेडिबल। मैं ये इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने जो जर्नी बताई ना कि स्कूल में कैसे लोग आपको बहन जी बुलाते थे, चिढ़ाते थे, आपका खुद का कॉन्फिडेंस लो था, हम कभी कभी बात करने से भी डरते हैं, फिर कॉलेज में आए तो ये फीलिंग और बढ़ता है। ये सेम मेरी स्टोरी है और मुझे भी ये सेम फीलिंग था। और मुझे जैसे आपने सर्वे बताया 80% और 95%, इट इज़ सो राइट कि 95% फीमेल को है ना अपनी खामियां ही दिखती है मिरर में, शुरुआत में ही सुबह सुबह अपने आप को ही बोलते हैं मेरा नाक क्यों ऐसा है। और ये डेली मॉर्निंग का है। और अगर कोई वुमन ये कहती है ऐसा उसके साथ नहीं हुआ है तो शायद मुझे लगता है वो झूठ बोल रही है, क्योंकि कभी ना कभी ये फीलिंग हमारे अंदर आती ही है। एंड दिस फीलिंग इज नॉट गुड। दिस फीलिंग इज़ नॉट गुड, स्पेशली हमारे अपने ही लोग जब हमें दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। हस्बैंड्स कहते हैं कि तू इसके जैसी बन जा। हमारे घर वाले शादी करने के लिए जब लड़के वाले देखने आते हैं तो मैंने कई घर वालों को ये देखा है उनकी बेटियों को कहते हुए कि तेरा कलर सांवला है तो ज़रा मेकअप लगा के आ, पार्लर में जाके आ, यू नो तेरे बाल सही नहीं है, अच्छा कर।
लोग कंपेयर कर रहे हैं ये सारी चीज़ों की वजह से, जो समाज में सामने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एब्सोल्युटली इसे दूर करना ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, अगर आप सोच रहे हैं कि वुमेन को वो कॉन्फिडेंस दिलाना, तो वुमेन्स के लिए ऑफ कोर्स पर्सनालिटी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। 100%। और आपने एक चीज़ बहुत अच्छी करी कि मुझे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो मुझे लगता है कि लोग तो एक्सेप्ट करते हैं, बट आप जब अच्छे दिखते हैं, आप जब अच्छा फील करते हैं, तो आप पहले खुद को एक्सेप्ट करते हैं। तो Exactly. आपको क्या ऐसा हुआ कि आपने ऐसा फील किया कि मैं जब अब मिरर में देखती हूँ ना, आई फील गुड? क्योंकि कुछ लोगों को मैं सवाल क्यों पूछ रही हूँ, कुछ लोगों को मेकअप से एलर्जी होती है, कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं मेकअप तो नहीं करना चाहिए, स्किन बिगड़ जाती है, या दे फील कि वो फेक बनना है। मैं इसीलिए ऑनेस्टली पूछ रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोगों के ये मिथ अगर आपको लगता है और आपके कुछ व्यूज़ है जो शेयर करना चाहते हैं। ज़रूर से। देखिए, सबसे पहले तो अभी ऐसा एक देखो, मैंने हमेशा सोचा है कि ज़माने के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, ठीक है? सो सोशल मीडिया का ज़माना है जहाँ पे लोग 3 सेकंड में आपको जज करते हैं। इन 3 सेकंड्स आपकी पर्सनैलिटी को देखकर जज करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल, और ये ना ही सिर्फ कोई मेकअप आर्टिस्ट के लिए, आप आजकल डॉक्टर्स को देखेंगे, सीए इंजीनियर्स देखेंगे, दे ऑल्सो रियली लाइक टू ग्रूम देमसेल्फ। सो फॉर मी, आपके पास इनर ब्यूटी है, आपकी कला है, आपके गुण है, दैट इज़ सो नाइस, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके साथ अगर आप आउटर ब्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं, आपकी ग्रूमिंग, पर्सनालिटी के ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाता है। और जो आपने एक्सेप्टेंस की बात कही थी, इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ लव। तो वो सेल्फ लव मिरर के सामने कभी कभी देखने से भी आता है कि ओ वाओ, आई एम लुकिंग गुड। Yes. और ये चीज़ें हमारे ब्राइड्स में भी होती हैं। जब एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम हमारे दुल्हन को सजाने के लिए जाते हैं, तो उस दिन उसकी फीलिंग होती है कि आज मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊं। Yes. और जो मेकअप आर्टिस्ट उसे राधा रानी की तरह सजाता है ना, उस मेकअप आर्टिस्ट और उस लड़की की जो ब्लेसिंग होती है ना, उससे वो आगे बढ़ जाता है। So true. सो मैंने हमेशा मेरे लाइफ में हर दुल्हन के साथ यही फीलिंग रखा है कि आज बस उसका दिन है और मुझे उसके सपनों को पूरा करना है। सो ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने इसीलिए कहा क्योंकि जब शादी होती है और उसमें जो लड़की तैयार होती है वो उसकी आई थिंक पूरी ज़िंदगी का बेस्ट लुक होता है। और कैसे आप सिर्फ वो लुक की वजह से आप फिर मेकअप उतारना नहीं चाहते, यू वांट टू बी देयर इन फ्रंट ऑफ मिरर और अपने आप को देखना चाहते हैं। सो मैं ज़रूर आपको ये पूछूंगी कि लेट्स से कोई एवरीडे मेकअप नहीं करना चाहता है या बहुत टाइम नहीं देना चाहता है, तो कौन सी चीज़ कर ले ताकि वो अभी जो है उसे मैग्नीफाई कर सके। आई थिंक मेकअप एक तरीका है कि आपकी ब्यूटी को आप मैग्नीफाई करें। ज़रूर से। देखिए, पहले तो उसके पहले जो आपने मिथ की बात कही थी, तो यहीं पे लोगों को लगता है कि मेकअप करने से स्किन ख़राब हो जाती हाँ। है, और मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेकअप करने के लिए एक्सपेंसिव प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। बट आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बता देना चाहिए कि सबसे पहले मेकअप करने से स्किन कभी भी ख़राब नहीं होती है, बट मेकअप को सही तरीके से रिमूव नहीं करने से स्किन ख़राब होती है। काफ़ी Very लोग important. लिपस्टिक लगाते हैं या डे टू डे लाइफ में लाइनर लगाते हैं, फाउंडेशन, बट रात को बस आइदर फेस वॉश करके ऐसे ही सो जाते हैं, या तो कुछ लोग वो भी नहीं करते हैं, डायरेक्टली दे स्लिप। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल बिकॉज योर स्किन नीड ऑक्सीजन। सो इन दैट केस आपको प्रॉपरली एक अच्छे मेकअप रिमूविंग बाम जो आते हैं मार्केट में, बहुत सारे अवेलेबल हैं, या तो मिसलर वाटर होते हैं विच इज़ वेरी इजी और वो हर स्किन को सूट भी करते हैं। Okay. उसको आपको डायरेक्टली कॉटन पैड में लेना है या तो वेट वाइप्स में लेना है, एंड देन यू कैन नाइसली रिमूव योर मेकअप। इतना करने के बाद आप जो भी आपके स्किन रूटीन है, जैसे मॉइस्चराइजर लगाना या नाइट सीरम लगाना करके सो जाते हैं, तो आपके स्किन को कुछ भी हार्म नहीं होता है। ओके, सो आपने बताया मेकअप रिमूविंग बाम आते हैं या मिसलर वाटर आता है। Yes. दोनों में से कुछ भी आप यूज कर Anything you सकते can हैं, take कॉटन में लेके फिर रिमूव करके एग्जैक्टली। फिर फेस वॉश करने की जरूरत है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर आप बाम यूज़ करते हैं तो आपको फेस वॉश करना है, बट अगर आप बाम नहीं और मिसलर वाटर यूज़ करते हैं तो उसके बाद तो फेस वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, मिसलर वाटर के बाद Yes, फेस वॉश yes, की yes. जरूरत नहीं नहीं है। होती है। ओके, और अगर कोई करता है इन केस लेट्स दैट से इज़ रियली फाइन, दैट इज़ एड ऑन। ओके, एड ऑन, जरूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं होती है। बट बाम से जनरली स्किन के ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल रह जाता है, तो कभी कभी वो भी हार्मफुल हो सकता है। अच्छा, तो बेस्ट क्या होगा आपके हिसाब से? मिसलर वाटर, ओके, बिकॉज दैट विल गो विथ ऑल सीजन, ऑल स्किन टाइप।
ओके। बहुत सारे लोग मेकअप रिमूवर वाइप यूज़ करते हैं और मैंने ये सुना हुआ है कि वो वाइप रेगुलरली नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका स्किन का मॉइस्चर जो 5.5 पीएच है वो डिस्टर्ब एग्जैक्टली करता है। अब जब आपने पीएच की बात कही है, हाँ। तो एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो यस, आपको वेट वाइप्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने, डेली कॉटन से वो मिसलर वाटर यूज़ करना है, बिकॉज वो हमारे स्किन को कहीं ना कहीं 4.5 टू 5.5 के बीच में मैनेज करने के लिए हेल्प Right. करता है। ओके, नंबर 2, जितने भी मेकअप के प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल अच्छे ब्रांड इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सारे अगेन 4 टू 5.5 के बीच में ही होते हैं। ओके। और वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है गवर्नमेंट का कि वो उसके आगे पीछे नहीं जा सकते हैं। ओके। ओके, सो अगर आप अच्छे ब्रांड के मेकअप प्रोडक्ट लेते हैं, ओके, तो उनका हमेशा पीएच लेवल यहीं पे मैनेज होता है। अच्छा, ओके। या बट So- नॉन ब्रांडिंग ऑफ कोर्स वी नेवर नो क्योंकि वो क्या करते हैं, बट ब्रांडेड प्रोडक्ट इज ऑलवेज बिटवीन दिस। वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होगा यस, थोड़ा compared अच्छा to, है ना? तो थोड़ा क्योंकि वो वाले सस्ते देकर आपको शायद गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं। यस, लेकिन ये सस्ते मोस्टली डुप्लीकेट होते हैं। आज अगर इंडिया में जो भी ड्रग स्टोर या कॉस्ट इफेक्टिव ब्रांड्स भी हैं, वो भी यही गाइडलाइंस को मेंटेन करती हैं, बट जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के डुप्लीकेट प्रोडक्ट आज ऐसे ही मार्केट में रास्ते पे अवेलेबल होते हैं, इवन काफ़ी साइट्स में भी अवेलेबल होते हैं, वो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, गॉट इट। Yes. ठीक है। सो आपने बेस्ट तरीका मिसलर वाटर बताया, उसके अलावा एक Exactly. क्लिनजिंग लोशन भी आता है, तो जैसे एक सिटाफिल का क्लिनजिंग जेल आई Yes, थिंक मैक्सिमम yes, लोगों ने यूज yes, किया yes. होगा। इज दैट ओके टू नो, रिमूव उससे मेकअप कम्प्लीटली रिमूव नहीं होता है, स्पेशली आपकी जो लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक होती है या आपके हैवी मस्कराज होते हैं, वो रिमूव नहीं होते हैं। Okay. सो उसका काम नॉर्मल क्लिनजिंग करना है। आपके स्किन के ऊपर के कुछ नेचुरल ऑयल्स हैं या क्रीम्स, मॉइस्चराइजर आपने लगाए हैं, बट बहुत जो हार्ड प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देते हैं, उससे वो रिमूव करोगे तो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होते हैं। गॉट इट। ठीक है। उसके अलावा आपके माइंड में कोई मिथ आ रहा है जो मैक्सिमम लोगों का आपने सुना हुआ हो? एग्जैक्टली और एक मिथ होता है, एंड दैट इज कि मेकअप करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। ये मैंने बहुत सुना है, लाइक वो ऐसे कहते हैं ना, 2 घंटे लगा दिए मेकअप करने के लिए, और अभी कुछ लोग कहते हैं अभी मेकअप करने के लिए गई है ना, मतलब ये पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा फिर वो बाहर आएगी। ये मैंने Correct. बहुत कॉमनली सुना Correct. हुआ है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में, शुरुआत में करने के लिए थोड़ा समय लग जाता है, बट जैसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कई ऐसे वुमेन्स होते हैं जिनको हम पर्सनल ग्रूमिंग सिखाते हैं, और इस ग्रूमिंग में हम पहला टॉपिक रखते हैं, दैट इज 15 मिनट्स में कैसे मेकअप करना है। बिकॉज आप डेली ऑफिस में जा रहे हैं, आपके काम पे जा रहे हैं, और आपने आधा पौना घंटा वो चीज़ आप करोगे, तो हाउ यू विल मैनेज योर टाइम। सो मेकअप एक्चुअली 15 मिनट में ही होता है, बट सही तरीका अगर आपको आ जाता है तो लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ आप बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। Okay. तो जब भी मैं मेकअप सिखाती हूँ, आई टीच इन दैट वे ओनली कि 15 मिनट्स में आपका मेकअप कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने सालों तक, मैंने आई थिंक पहली बार कभी मेकअप यूज किया होगा। लिपस्टिक आईलाइनर आई लव यूजिंग, Yeah. तो वो मैं रेगुलरली दैट यूज इज वेरी करती हूँ। रेगुलर, पीपल लव टू डू दैट। हाँ, यस, बट मुझे फेस के ऊपर लगाना जनरली मैं नहीं। Yes. जैसे मैं वीडियो भी जब शूट करती हूँ, पॉडकास्ट भी करती हूँ, तभी भी मुझे लोग कहते हैं प्लीज लगाइए, या वो इजी हो जाएगा करके, बट मैं बस, मुझे यही है कि टाइम जाएगा, फिर रिमूव करने में टाइम जाएगा, तो मैं नहीं यूज़ करती। बट आई थिंक आपने जो बताया कि सिंपल 15 मिनट में हो सकता है, सो जो लोग मेरी तरह डरते हैं कि टाइम जाएगा, आप कुछ उनको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहेंगे कि एटलीस्ट घर पे आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं? ज़रूर से हम बताना चाहेंगे। देखिए, इसमें 15 मिनट्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये शायद मुझे लग रहा है कि आप आप माइंड में रख लीजिए, अगर हाँ. इतना आप करोगे तो ईजिली आप मेकअप कर सकते हैं। Okay. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Okay. तो विदाउट सनस्क्रीन यू कांट डू योर मेकअप। बट ये सनस्क्रीन में एक बात याद रखिएगा कि सनस्क्रीन, अब बताओ, उससे पहले आपने बताया कि सनस्क्रीन जो है वो मेकअप के लिए ज़रूरी है, कि सनस्क्रीन इज गुड फॉर स्किन के लिए ना, उसका मेकअप के साथ तो लेना नो, देना इट इज नहीं है। नथिंग लाइक दैट, Okay. इट इज गुड फॉर द स्किन। ओके, Okay, बट okay. अगर आप डेली रेगुलर में थोड़ा बहुत भी मेकअप कर रहे हैं, हाँ, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपको सनस्क्रीन तो लगाना ही है। करेक्ट। सो एज अ आर्टिस्ट आई ऑलवेज टीच के फर्स्ट स्टेप आपका सनस्क्रीन ही होना चाहिए आफ्टर मॉइस्चराइजर। यस Okay. यस। काफ़ी सनस्क्रीन ऐसे आते हैं जिसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइजर ऐड भी होता है, तो अगर आपको बहुत सारे स्टेप नहीं करने हैं तो ऐसा सनस्क्रीन यूज़ कीजिए जिसमें मॉइस्चर भी है और उसके साथ साथ वो आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। Okay. बट इन मेकअप SPF 30 से ज़्यादा वाला सनस्क्रीन आपको नहीं यूज़ करना है, ऐसा? बिकॉज उसमें एक थोड़ा सा वाइट कास्टिंग लेयर होता है, हाँ. तो वो मेकअप में कभी आपको ग्रे इफेक्ट दे सकता है।
बट अगेन अ गुड न्यूज़ इज़ कि काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स ने ऐसे सनस्क्रीन निकालना शुरू कर दिए हैं जो SPF 60 तक है, लेकिन फिर भी आपको एक सिंगल लेयर आपके स्किन के ऊपर नहीं दिखाई देगा। वाइट कास्ट का। हाँ, द वाइट कास्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सनस्क्रीन, सो वो नहीं दिखाई देगा। ओके। सो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सनस्क्रीन। आफ्टर सनस्क्रीन आई एडवाइज कि अगर आपको अंडर आइज है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके स्किन को आप अच्छे से एक येलोइश ब्राउन कलर के करेक्टर से करेक्ट कर लें, जो Okay. मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, क्रीम करेक्टर्स। और अगर आप वो नहीं करते हैं Okay. तो दैट्स ओके। अगर आपकी स्किन थोड़ी क्लियर है तो यू कैन अवॉइड द करेक्टर। बट सबसे मेन पार्ट आता है, दैट इज फाउंडेशन। और यहीं पे लोग थोड़े से डर डरते जाते हैं, हैं हाँ। कि अरे कैसे होगा, कैसा रोज फाउंडेशन लगाना, मतलब कैसे चलेगा। हाँ। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले के फाउंडेशन बहुत थिक आते थे, अभी हम्म। फाउंडेशन बहुत ही थिन होते हैं, वेरी लाइट वेटेड होते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है कि आपके स्किन में कभी भी फाउंडेशन को अगर आपको चेक करना है तो डोंट चेक हियर, डोंट चेक हियर, ओके, नेवर एवर चेक हियर ऑल्सो। द राइट पोर्शन इज ऑलवेज यहाँ से लेकर ये जो इतना पार्ट है वहीं पे आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर आइज होते हैं, ओके। कभी कभी फॉरहेड पे भी टू टोन होता है, कभी ये एरिया में भी आपको मंकी माउथ या डार्क डार्क पार्ट होते हैं यहाँ पे। सो आपको ऑलवेज यहाँ पे चेक करना है। टेक अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन एंड कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले विजिट मॉल, गो समवेयर एंड प्लीज चेक योर शेड, बिकॉज कभी कभी उसमें सही शेड्स नहीं आते हैं। ओके, सो लोगों को तो यहाँ पे ही या यहाँ पे ही नेवर करते हैं, एवर, so यहाँ डोंट डू करना हियर, ओनली हियर, नॉट इवन हियर। ओके। यहाँ पे भी ठीक है। आपको रॉन्ग शेड So, मिल cheek, सकता है। ये जो चिक आपने एरिया, cheek है। एप्पल ऑफ द चिक वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको राइट शेड मिल सकता है। एक ड्रॉप लेना है एंड जैसे आप फाउंडेशन को लगाते हैं तो लगाना नहीं है, उसको थोड़ा ब्लेंड कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन के साथ वो मर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो अगर आपको राइट शेड मिल जाता है देन यू आर गुड। एंड उस फाउंडेशन में डेली आप सेम अमाउंट का मॉइस्चराइजर ऐड कीजिए। So 1 drop is your foundation, 1 drop is your moisturizer in case you are using anything। और जब आप उसको मिक्स करेंगे तो बन जाता है आपका बीबी क्रीम। अच्छा, ओके। Yes. मॉइस्चराइजर और फाउंडेशन दोनों को मिक्स 50-50, करना। yes, तो okay. बन जाता है बीबी क्रीम। और बीबी क्रीम का मतलब मुझे आप ऐसा ही कंसिडर कीजिए, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सिर्फ लिपस्टिक और आईलाइनर, तो बीबी क्रीम का मतलब क्या होता है? बीबी क्रीम इज जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर जिसमें Okay. हल्का सा टिंट होता है कलर का। जैसे Okay. फाउंडेशन के पिगमेंट्स जैसे होते हैं वैसे ही थोड़ा पिगमेंट डाले जाते हैं कलर्स के, So, skin तो वो को थोड़ा लगाने से enhance हल्का सा करना। ब्राइटन अप होता है। बट अगेन वो जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारे शेड्स में नहीं आते हैं, तो कभी भी शेड मैच नहीं होता है और उससे जैसे आप लगाते हो थोड़ी देर में पूरा चेहरा ग्रे हो जाता है। काफ़ी लोग ऐसे, हज़ारों वुमेन्स ने यही मुझे कहा है कि दैट डोंट, मतलब डजंट सूट अस। तो बेटर है कि आप ये वाला टेक्निक यूज कीजिए। टेक अ फाउंडेशन, अप्लाई एंड यू कैन जस्ट अप्लाई विथ योर फिंगर्स और स्पॉन्ज एंड आफ्टर दिस यू कैन डायरेक्टली गो विथ, आजकल तो ब्लश का जमाना है। एवरी यू लाइक ब्लश? मतलब मैं कहूँ ना, मुझे ऐसा कुछ लाइक वाला नहीं है, सिर्फ 2 चीजें आई लाइक, बट आप, मुझे लग रहा है आपकी बातों से शायद आई माइट फॉल इन लव विद दैट। ओके, बिकॉज ब्लश मुझे ऐसा लगता है कि every woman loves that blushy cheeks and all। हर किसी को अच्छा लगता है वो पीची पिंक ब्लश होना, यू नो, नाइस, अपने चिक्स ग्लो हो रहे हैं। ब्लश होता किसके लिए? बेसिकली ब्लश यू कैन अप्लाई ऑन द चिक्स और इसके वजह से यू फील लाइक ब्लशी चिक्स। जैसे आज फिलहाल मेरे चिक्स भी थोड़े से ब्लशी लग रहे हैं, सो दैट एनहांस योर ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करता है वैसे। सो जैसे आप कश्मीर की वुमेन्स को देखेंगे, ओके, या फिर आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो उनको नेचुरली उनके चिक्स रेड होते हैं, करेक्ट। सो स्पेशली यस, छोटा बच्चा आप देखें। बट इंडिया में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका ये ब्लश थोड़ा कम हो जाता है नेचुरल, तो यू हैव टू अप्लाई दिस ब्लश। ओके, उससे पहले कॉम्पैक्ट पाउडर डिपेंड करता है। जनरली कॉम्पैक्ट पाउडर का इतना यूज नहीं है, अगर ऑयली स्किन है तो लगाना है, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके, सो ब्लश इज आपके पास, आप लिपस्टिक तो यूज करते हैं, ओके, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप बुलेट लिपस्टिक जो हम यूज करते हैं नॉर्मल ऐसे ऐसे करके जो क्रीम के फॉर्म में होते हैं, टेक दैट बुलेट लिपस्टिक जो आप अच्छे से, आपको जो कलर सूट करे उसी के ऊपर आप हैंड को रब करके यू कैन डायरेक्टली अप्लाई विथ योर फिंगर एज योर ब्लश। ओके, नाइस पिंक कलर, पीच कलर, डार्क पिंक कलर, डिपेंड अपॉन योर स्किन, जो आपको पसंद आता है। सो सेम बुलेट लिपस्टिक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऑन योर चिक्स, you know, like this circular motion। the same you can apply on your eyes ताकि आपके eyes भी थोड़े से उसके साथ merge हो जाएं। and the same lipstick you can apply here। जब आप तीनों पे same combination करते हैं in a light direction, मतलब ज़्यादा dark नहीं करना है, तो your face look very natural।
अच्छा, क्योंकि कोई भी okay. कलर चेंज नहीं होता ये है। अच्छी टेक्निक है। या इट्स अच्छी टेक्निक है और बहुत सस्ती भी है। एक ही हाँ। प्रोडक्ट लेना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। राइट। तो जनरली लोगों का मेकअप में ऐसे होता है, बहुत प्रोडक्ट देखकर, बहुत ब्रश देखकर उनको डर लगता है कि ये मैं कैसे करूँगी। हाँ। सो आई सजेस्ट दिस वे। ओके, ओके, दिस इज गुड। सो आपने बताया पहले तो सनस्क्रीन यूज करना है, फिर फाउंडेशन लगाना है, करेक्टर लगाना है, फिर Yes. फाउंडेशन, परफेक्ट। फिर ब्लश है, और ब्लश को भी आप लिपस्टिक जो है यहाँ उसी से आप यहाँ कर और लीजिए यहाँ और यहाँ पे लगा मैच हो दीजिए। जाएगा, तो नेचुरल लुक हो गया रेडी। नेचुरल लुक हो गया, यस। और Perfect. उसके बाद अगर आपको लाइनर पसंद है तो आप लाइनर, काजल पसंद है तो काजल लगाइए। एंड योर मेकअप, डे टू डे लाइफ में योर मेकअप इज डन। आप Right. ऑफिस जा रहे हैं, आप कोई फंक्शन में जा रहे हैं, या गोइंग एनीवेयर, इतना बेसिक अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है, आप कैमरा में भी अच्छे लगते हैं। आजकल लोगों को वैकेशन में जाते हैं फिर भी सेल्फीज लेना पसंद आते हैं, तो यू कैन डू इट ऑन द वैकेशन ऑल्सो। वेर एवर Right. यू गो यू लुक presentable. Okay, other blazer, dresses, one pieces, anywhere. This is a basic makeup. ब्यूटीफुल। हमने क्लिनजिंग की बात करी थी अभी, कि आपने बताया एक मिथ होता है कि मेकअप से स्किन खराब होती है, बट मेकअप रिमूव ना करने से स्किन खराब होती है। तो जो इवन स्पॉन्जेस और ब्रशेस हम यूज़ करते हैं, तो लोग उसको वॉश नहीं करते प्रॉपरली, या करते हैं तो बराबर नहीं करते, तो उसका कोई तरीका है सही? ज़रूर से। ब्यूटी ब्लेंडर इज़ अ प्रोडक्ट जो आपको हर, खुद के ऊपर भी अगर आप यूज़ करते हो तो भी आपको हर 1.5 से 2 महीने में चेंज कर देना चाहिए। अच्छा, Because मतलब जो उस- स्पॉन्ज आता ये है जो वो। स्पॉन्ज आते हैं, यू नो Okay. दैट, बिकॉज उसमें ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं। ओके। एंड जो ब्रशेज होते हैं उसके लिए अब जो आपने बताया ब्यूटी ब्लेंडर, आपने बताया 1.5 से 2 महीने में ही चेंज कर देना है, और वॉश करना है उसे। जैसे यस, तो हर उसमें कैसे होता है, वॉशिंग का मैं एक टेक्निक आगे बताने वाली थी, बट आई एम टेलिंग यू राइट नाउ कि ब्यूटी ब्लेंडर को वॉश करने के लिए कोई भी नॉर्मल माइल्ड बेबी शैम्पू लेना है, ओके। माइल्ड वाला बेबी शैम्पू। एंड आपको ब्यूटी ब्लेंडर को बिल्कुल भी गिल्ला नहीं करना है। टेक अ अच्छा। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर जो पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वो आपको स्क्वीज करना है, एंड देन आपको उसे इस तरह से रब करके क्लीन करना है। ओके। ओके, बिल्कुल झाग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इट इज़ अ नॉर्मल। ऐसे रब करना है एंड देन आपको उसको पानी के अंदर डालना है, ताकि वो अंदर से पूरा क्लीन हो जाता है। ओके। पहले आपको वाटर में नहीं डालना है। ओके। सो कोई भी मेकअप, फॉर अ मेकअप आर्टिस्ट तो वी हैव अ वेरी बिग बिग बॉटल्स, क्योंकि हमारे तो रोज के क्लाइंट के होते हैं, हैं। एंड आई एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई यूज ऑलवेज अ न्यू ब्लेंडर फॉर माई न्यू ब्राइड्स। अच्छा, ओके। या बिकॉज दिस इज समथिंग हाइजीन आपको ऑलवेज मेंटेन करना है। एंड ब्रशेस के लिए भी सेम तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे ब्रश क्लिनजर भी है कि जिससे डायरेक्टली ब्रश के ऊपर स्प्रे किया, स्प्रे करके डायरेक्टली आपने कोई टॉवल के ऊपर उसे क्लीन किया तो वो क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास, तो अगेन कोई बेबी शैम्पू है, उसके आपको ब्रश को वहाँ पे थोड़ी देर 5 मिनट के लिए रखना है, एंड देन डायरेक्टली थोड़ा सा टॉवल के ऊपर ऐसे रब करना है। अगेन डिप इन द वाटर, क्लीन कर दीजिए और सुखाने के लिए रख दीजिए। अगर पॉसिबल है तो सनलाइट में सुखाइए, ताकि अंदर के बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे, क्लीन हो जाएगा वो, एंड इट विल नॉट हार्म यू। राइट, इजी है ये, आई थिंक इट्स इसमें टाइम वेरी भी नहीं इजी, लगेगा। वेरी इजी। और ये हर वॉश के बाद करना जरूरी है? अगर आप एक ही ब्रश खुद के लिए यूज कर रहे हैं तो आप हर वीक ये कर सकते हैं। हर वीक करना हर है? वीक आपको मतलब करना 7 है। बार यूज, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने किया है 7 टाइम, हर तो फिर रोज। उसके बाद आपको हर वीक में वो क्लीन Okay. कर देना है। बट अगर आप किसी अगर ये प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो उनको हर मेकअप के बाद वो क्लीन करना पड़ता है। ओके। सो वी और क्लीन कोई एवरी अगर टाइम। महीने में एक ही बार यूज करता है, लेट्स से कोई ओकेजन है, तो उसको उसमें महीने में एक ही बार यूज किया तो उसके बाद वॉश करने की जरूरत है? यस, क्योंकि वो 1 महीना अगर वो वैसे ही रखते हैं तो अंदर का कुछ फंगस है या बैक्टीरिया है तो वो और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और आप फिर जब भी उसे यूज़ करेंगे तो इट विल हार्म। उसके वजह से एक्ने आ जाते हैं, तो दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, गॉट इट। अभी एक मेरा मेकअप से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जितने लोगों को एक्ने है, पिंपल है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल है, तो वो कैसे अपनी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं बाय यूजिंग मेकअप? इज़ इट पॉसिबल कि वो अपने फ्लॉज को कहीं हाइड कर सके? वैसे इंटरनल न्यूट्रिशन मैं तो वो बताती ही हूँ, बट मैं चाहती हूँ एक्सटर्नल भी अगर आप कुछ गाइड कर सकें। ज़रूर से। जैसे आपने कहा कि इसमें इंटरनल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं, हाँ। बट फिर भी अगर वो करना है तो हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं जो यही सारे प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, एंड वो ऐसे बिलीव करते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट उनकी स्किन को प्लेन कर देंगे, बट नो डियर, वो पॉसिबल नहीं होता है। मार्क्स छुप सकते हैं, लेकिन अगर आपके स्किन में कोई टेक्सचर है, जैसे एक्टिव पिंपल है या बड़े बड़े ओपन पोर्स हैं, तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट
एक लिमिटेशन होता है, और मेकअप का भी एक लिमिटेशन है कि हम उस टेक्सचर को कवर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मार्क को हाइड कर सकते हैं. ओके, सो अंडर आइज छुप सकते हैं, पिगमेंटेशन छुप सकता है, लेकिन एक्टिव पिंपल, फाइन लाइंस या कोई टेक्सचर है आपके स्किन के ऊपर, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि बेटर आप बहुत थिन लेयर आपके स्किन के ऊपर लगाइए, बट उसको ज़्यादा छुपाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो और ज़्यादा दिखाई देगा. ओके, गॉट इट, ठीक है, सिंपल. और बाकी पिगमेंटेशन वगैरह तो आप हाइड कर ही सकते हो, आई गेस. यस, ये एक आज इंडिया में काफ़ी सारे एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, कई सारे बर्न्ड विक्टिम्स हैं जिनका पूरा चेहरा जल गया है ना, और ऐसे सारे वुमेंस को एक्चुअली समाज में कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है. तो ये चीज़ मुझे पता चली थी 2017 में, जब मैंने मेरा पहला एसिड अटैक विक्टिम का मेकअप किया था. और पहला मेकअप थोड़ा मुश्किल था, नॉट विद द आर्ट, विद इमोशंस भी थोड़ा मुश्किल था, बिकॉज उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे हादसे होते हैं, और जनरली ये करने वाले उनके अपने ही होते हैं. तो वो जो चेहरे की वजह से उनको जो फेस करना पड़ता है वो हम सुन भी नहीं पाते हैं, इतना वो फेस करते हैं. तो ऐसे सारे लोगों का मेकअप करना मैंने शुरू किया 2017 से. और होता क्या है कि मेकअप करने से बस वो कुछ पल की खुशी भी जब उनके चेहरे पे आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक यू गॉड कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, यू नो, कि जब वो खुद को चेहरे पे देखते हैं आईने में, तो दे स्टार्ट क्राइंग. उनको कभी कभी ऐसे फीलिंग आ जाती है कि मैं भी इतनी अच्छी लग सकती हूँ, क्योंकि उनका जनरली चेहरा पूरा बर्न्ड होता है. और ये करते करते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इनको कौन जॉब देगा, कौन उन्हें आगे बढ़ाएगा, और इनको खुद को भी वो कला आनी ज़रूरी है. तो मैंने ऐसे सारे संस्थाएं हैं, कुछ NGOs हैं, उनके साथ हमने टाई अप किया. ऐसे लड़कियों को हमने मेकअप खुद के ऊपर करना सिखाया और दूसरों के ऊपर करना सिखाया. और पता है शिवांगी जी, सबसे अच्छी बात क्या है कि आज यही लड़कियां बुर्खा बांध के दूसरों का मेकअप करने के लिए जाते हैं. सो ब्यूटीफुल. और खुद के पैरों के ऊपर खड़े हैं वो. बहुत ही इंस्पायरिंग. और आपको कितनी सारी दुआएं मिलती होगी. एग्जैक्टली. और जब उनके चेहरे पे वो खुशी लगती है तब पता चलता है, यू नो, लाइफ में ऑलवेज आप जो चीज़ कर रहे हैं उसका आप कहेंगे कि व्हाट इज़ योर, व्हाई यू आर डूइंग दैट, द पर्पस ऑफ दैट थिंग. तो शायद मेरा मेकअप आर्टिस्ट बनने का पर्पस वो है कि मैं ऐसे लोगों के चेहरे के ऊपर वो खुशी ला सकूँ. और आई थिंक आपकी वजह से, जो आपने बोला 1 लाख लोगों को जो आपने ट्रेन किया है मेकअप आर्टिस्ट के रूप में, तो आई थिंक कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो छोटे गांव से है, जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बट तो भी वो अपने परिवार का घर, यू नो, वो खुद का घर चला रहे हैं, परिवार को वो ज़िंदगी दे रहे हैं जो शायद उनके घर में अदरवाइज पॉसिबल नहीं था. यस, ये मैंने खुद ये फेस किया है, ज़ीरो से शुरुआत की है. और हमारे यहाँ पे वुमेन को फीमेल जनरली बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती. हमारे मेट्रो सिटीज़ में तो फिर भी ठीक है, लेकिन छोटे शहरों में अभी भी पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती है. तो वो जॉब नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर उनको अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है ना, तो मेकअप इज़ द बेस्ट फील्ड. आज मेकअप इंडस्ट्री में अगर एक वुमेन जिसको बिल्कुल पढ़ना लिखना भी नहीं आता, ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी है जो बहुत अच्छे आगे गए हैं. वेरी ट्रू. और आपने वो बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है अब तक, और Yes. आने वाले समय में करने वाले हैं. बट मैं, आपने मेकअप के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई. आई वांट टू आस्क स्पेसिफिकली नाउ फॉर हेयर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कम बातें होती है. मेकअप के ऊपर तो बहुत बातें हो जाती है, बट हेयर को लेकर, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम अभी बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, कि कैसा फेस हो और फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल कैसी हो. तो वो ज़रूर आप बताइए. जैसे किसी का राउंड फेस है, किसी का स्क्वायर है, किसी का लंबा है, तो उसके हिसाब से कैसे होनी चाहिए हेयर स्टाइल. सो लोग मेकअप को सिर्फ चेहरे का मेकअप देखते हैं, बट एक्चुअली इट इज़ अ मेक ओवर. सो लोग जब आपको देखते हैं, पीपल लुक एट यू, एट दैट टाइम दे सी योर दिस पोर्शन. सो उसमें हेयर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है. सो जैसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. सो अगर आपका चेहरा राउंड है या स्क्वायर है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको मिडल पार्टीशन अच्छा लगेगा. तो जैसे मेरा, सो माई इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड राउंड. ओके, सो यहाँ से स्क्वायर है, थोड़ा सा यहाँ से राउंड है. सो मैं ऑलवेज खुद का मिडल पार्टीशन रखती हूँ. तो इसके वजह से अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊँ तो डायरेक्टली हर जगह से फेस को कटिंग आ रहा है, तो योर फेस ऑटोमेटिकली बिकम्स ओवल. ओके, नाउ अगर किसी का चेहरा छोटा है या उसका फॉरहेड छोटा है, तो उसे ऑलवेज पफ वाले हेयर स्टाइल करने चाहिए, जैसे मैं कर रही हूँ.
फिलहाल आपने किए हैं, एंड दिस इज अ बेस्ट हेयर स्टाइल फॉर यू ओके, बिकॉज चलो आज मुझे वैलिडेशन मिल गया। यस बेस्ट। आई जब भी मैंने आपको देखा है शिवांगी हाँ। जी, आप जब भी दूसरे कोई हेयर स्टाइल करते हैं, हाँ। बट उससे सबसे ज्यादा जो आपकी पर्सनालिटी एनहांस होती है, दैट इज Right. ऑलवेज दिस हेयर स्टाइल। थैंक तो यू दिस इज फॉर द दैट। परफेक्ट फॉर यू। मैं आपको बताऊं, आपने जो बताया ना कि मिडिल, मैं जब भी मिडिल जैसे आपका हाँ, देखा मैंने, वैसे हाँ। किसी का देखूंगी ना तो आई विल ट्राई एंड सी, ऑफ कोर्स, इट नेवर लुक्स गुड ऑन मी। यस, तो मुझे यही हमेशा लगता कि भले वो मेरे हेयर स्ट्रेट है कभी कभी, तो मैं ट्राई करूं और आई एम लाइक ओके ये मेरे पे सूट क्यों नहीं कर रहा है। या मैं लेफ्ट साइड, मेरा पार्टीशन पहले वो हेयर स्टाइल थी तो वो मैं पहले लेफ्ट साइड, बट फिर जब से ये किया है आई एम नेवर गोइंग बैक टू द प्रीवियस वन, यस यस क्योंकि यस, आपने मुझे अब आज लॉजिक या समझा क्योंकि दिया। फॉरहेड छोटा होता है ना, तो यू हाँ। ऑलवेज रिक्वायर समथिंग जो फॉरहेड को और थोड़ा बड़ा करे, ताकि Okay. आपका फेस बैलेंस लगे, नो दैट शुड बी ऑलवेज अ बैलेंस। हम्म। सो काफ़ी लोग छोटे फॉरहेड में साइड पार्टीशन कर लेते हैं, तो वो हाँ। सही नहीं है। अभी आपका फॉरहेड अगर बड़ा है, हम्म। यू नो थोड़ा बड़ा फॉरहेड है, तो अगेन आइदर मिडल या फिर साइड पार्टीशन। ओके। ओके, साइड पार्टीशन इज ऑलवेज बेस्ट फॉर देम। सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग। और काफ़ी लोग हेयर स्टाइल में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊं कि जैसे आपने ऑफिस जाना है, तो ऑफिस में हम जनरली ब्लेजर्स पहनते हैं या वन पीस या फिर नॉर्मल कुर्तीज़ पहनते हैं, तो उसमें आपको ऑलवेज मिडल पोनी, नॉट हाई पोनी, नॉट लो पोनी, मिड पोनी ऑलवेज ज़्यादा क्लासी लगती है, नंबर वन। मिड पोनी मतलब कहाँ आएगी वो? इट इज ऑलवेज हियर मिड, ओके, this और this हाई मतलब portion. यहाँ? High is little here up, Okay. and low is down. Okay. So mid pony always एक प्रोफेशनल लुक देता है ऑफिस में जब भी आप ऑफिस में, जाते हैं, yes. नो मैटर कैसा भी फेस हो? ऑलमोस्ट सारे चेहरे पे वो अच्छी लगती है। Okay. अगर आपका चेहरा थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो आप ऑलवेज एक छोटे से 2 फ्रिंजेस निकाल सकते हैं। मैंने Okay. कई वुमेन्स को देखा है, हाँ. जैसे थोड़ा चेहरा बड़ा लगता है तो फ्रिंजेस निकालते हैं, Right. बट दैट ऑलवेज सूट्स। या फिर आप स्ट्रेट हेयर करके, जैसे मैंने स्ट्रेट हेयर किए हुए हैं, वो हेयर हमेशा मैनेजेबल होते हैं, तो आप वो स्ट्रेट हेयर को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं मिडल या साइड पार्टीशन में। या फिर जैसे आपने अभी किया हुआ है, ये भी हमेशा प्रोफेशनल लगता है। आपका ऊपर का पोर्शन चला जाता है, बाल भी आगे नहीं आते हैं, और पीछे के हेयर ओपन रहने की वजह से ऑटोमेटिकली चेहरे के ऊपर फेस कटिंग भी मिल जाता है। Correct. तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। Okay. ओके, एंड देन कभी कभी आप पार्टीज या फंक्शंस वगैरह में जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स ओपन हेयर वो मेरी फेवरेट है, हर किसी की वो फेवरेट है। सेकंड, आप थोड़े से कर्ल्स भी कर सकते हैं, जैसे मार्केट में इजीली टोंग मशीन मिलते हैं, कर्ल्स मशीन मिलते हैं। एंड उसके अलावा मेसी बन, मेसी बन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, बट मेसी बन का ऐसा है कि कभी कभी वो करने के लिए बाल बड़े चाहिए होते हैं। सो पार्टी फंक्शन में मैं कहूँगी कि यू कैन गो विद द ओपन, या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको फिर भी बहुत ही ग्लैमरस लगना है, ऑलवेज गो विद द हाई बन। ओके, सो मेसी बन अलग है और हाई बन अलग या है ना? मेसी बन हमेशा जनरली नीचे होता है या और मिड थोड़ा में होता ऐसे है, करके थोड़ा सा थोड़ा- स्क्रंची जैसा होता है। हाँ। ऐसे काफी सारे आप अमेजोन पे ट्राई करना, अमेजोन में आप लिखोगे ना मेसी स्क्रंची, हेयर स्क्रंची, तो ऐसे ना स्क्रंची मिलते हैं, Okay. जैसे हेयर के शेप के ही होते हैं। आपको आपके बाल सिर्फ ऐसे बांध देने हैं और उसके ऊपर वो लगा स्क्रंची देना लगा है। देनी है, तो Okay. इट बिकम अ मेसी ये एक बन। अच्छा आइडिया है, इन केस कोई हम कहते हैं ना बैड हेयर डे कोई है, हाँ. तो उसमें भी हम ये यूज कर ऑफ सकते कोर्स, हैं। और आप कभी साड़ी पहन रहे हैं तो उसके ऊपर गजरा लगा दीजिए या फ्लावर लगा दीजिए, तो भी बहुत प्यारा लगता है। और एल्स मैं हमेशा जब भी ऐसे कोई ग्लैमरस फंक्शन में जाती हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे मेरे चेहरे को और एनहांस करना है, तो यू ऑलवेज गो विद द हाई पोनी और हाई बन, नीट एंड क्लीन, तो वो आपको बहुत ही ग्लैमरस लुक देता है। लवली। मैंने वो देखा है कि जब कोई हाई पोनी करता है तो नीचे से उसे लिफ्ट करने के लिए कोई टेक्निक होती है जो हम यूज करते हैं, जैसे यूजुअली हम जब करते हैं ना तो वो नीचे आ जाता है, यस, तो उसमें कोई ट्रिक है? ज़रूर से। चलो इसमें मैं आपको बताती हूँ, एक वैक्स स्टिक मिलता है। हाँ. अगर आप कहीं, अगेन अमेजोन पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, वैक्स स्टिक डालोगे तो आप जब भी पोनी को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे पकड़ने के बाद आप खुद से भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे होल्ड किया है और पहले आप वो वैक्स स्टिक से नीचे इस तरह से, आपको वो स्टिक की तरह होता है, राइट. तो आपको सिर्फ अप्लाई करना है ऊपर की तरफ, एंड अप्लाई करने के बाद सिर्फ 30 सेकंड का वेट करना है, तो वो ऑटोमेटिकली सारे हेयर वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। अच्छा. एंड देन आप आपका रबर बैंड बो जो लगाना है लगाना चाहती है, फिर वो नीचे नहीं आता है। ओके. सो एज अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो वी यूज द सेम थिंग। अच्छा, ओके, वेरी Yes. इंटरेस्टिंग। आई थिंक आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई है यहाँ पर। मैं ज़रूर चाहूँगी अपने विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करिए, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करिए। आपने बात करी कि अंदर की ब्यूटी ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक्सटर्नल ब्यूटी भी आपको और ज़्यादा सेल्फ एक्सेप्टेंस, लव वगैरह की ओर लेकर जाएगा। हेयर के ऊपर बात करी, इज़ देयर एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि जो आप बताएं
और जो भी लिसनर्स हैं उनको कुछ ऐसा लगेगा कि ये बात मुझे बहुत टच कर गई, इज़ देयर एनीथिंग जो आप बताना चाहते हैं? ज़रूर से देखिए, जैसे आप शिवांगी जी, आप इतने अच्छे हेल्थ कोच हैं, आई ऑलवेज सी योर वीडियोस और वो इंस्पायर करता है। सो हेल्थ का कनेक्शन इज़ ऑलवेज विद द माइंड। आप अगर हेल्दी हो तो आपका माइंड अच्छा है और आप अच्छा काम करते हो। वैसे ही ये जो मेकअप होता है ना, उसका कनेक्शन दिल से होता है। अगर कोई अच्छा लगता है ना तो उस दिन दिल खुश हो जाता है। सो मुझे लगता है माइंड और दिल अगर दोनों खुश है ना, अगर बेस्ट है, तो वो इंसान कॉन्फिडेंट भी बनता है और ज़्यादा सक्सेस भी पाता है। सो ग्रूमिंग नाउअडेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भले वो 11 साल की लड़की है या वो 65 ईयर की लेडी है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आज उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा अवेयर भी हैं। पहले इतना नहीं था, बट अभी लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। दैट इज़ रियली गुड थिंग। एंड फ़िलहाल इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रेट में भी मिल रहे हैं, ताकि हर लोग उसे अफोर्ड कर सके और अपनी ब्यूटी को एनहांस कर सके। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बट एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स होती हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं, तो आप जितना ज़्यादा वो देख देख के करोगे उतना कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये फ़िलहाल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कन्फ्यूजन लेकर। जैसे डाइट में भी ये खाओ वो खाओ, जैसे रील भी आती रहती है हर बार, तो न्यूट्रिशन में भी कंफ्यूजन है, वैसे आई एम श्योर मेकअप में भी सेम, ये confusion प्रोडक्ट है। यूज़ करूँ, ये ऐसे हाँ। होना चाहिए, लाइनर ऐसे लगाना है, ये है, एवरीथिंग इज़ कन्फ्यूजन। Right. ये नॉर्मल वुमेन भी ऐसे आती हैं, हमारे पास स्टूडेंट भी ऐसे ही आते हैं। सो इन दैट केस हर चीज़ में एक परफेक्ट कोच, टीचर, मेंटर सिस्टम, मेंटर, किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अगर आपको एक बार अच्छे से सिखाए तो आपको सही प्रोडक्ट भी पता चलेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन, और आपको सही टेक्निक भी पता चलेगी। वेरी सो आई एडवाइज ईच एंड एवरीवन, मैं हमेशा हर वुमन को कहती हूँ कि एक बार आपको लाइफ में आपको मेकअप सीखना चाहिए, खुद के लिए भी, बट लर्न फ्रॉम समवन, तो आपको सही तरीका पता चलेगा। मतलब मेकअप लगाने के भी दो तरीके पर्सपेक्टिव होते हैं ना, एक आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, बट वो Exactly. हमारा तरीका है ही नहीं। Exactly. हम खुद के लिए मेकअप यूज करते हैं, तो Yes. लोग क्या कहते हैं हमें नहीं फर्क पड़ता, हम बस अच्छा फील करने चाहिए, नो मैटर व्हाट। अच्छा फील कर रहे हैं तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। Yes, जैसे yes, आपने of course, बताया। of course. नहीं, आई थिंक आपने बीजल जी जो आपने अभी बातें बताई है इतनी सारी, बहुत सारे लोगों के मिथ, जैसे मेरा भी मिथ कि बहुत टाइम लगता है मेकअप में, स्किन खराब होती है वगैरह, आपने काफ़ी सारे मिथ तोड़े हैं, काफ़ी सारा नॉलेज दिया है। जो लोग मेकअप है रिलेटेड, ग्रूमिंग के रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें जानना चाहते थे, यू हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू इसीलिए कहूँगी क्योंकि आपने आशा दी है उन लोगों को कि जो सोचते हैं कि मैं ऐसी ही दिखूंगी या मेरा कुछ नहीं हो सकता, Yes. उनको आपने आशा दी है। सो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? ओह, आई एम फीलिंग सो नाइस इतनी सारी बातें शेयर करके, और मुझे पता है कि ये सब सुन के काफ़ी फीमेल के लाइफ में चेंजेस आने वाला है, और बस वही मैं चाहती हूँ, टू चेंज देयर लाइफ, एंड स्पेशली उनको ये फील करवाने के लिए कि कोई आपको और पसंद करे ना करे, लेकिन आपको खुद को पसंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्यूटिफुल, Yes. ब्यूटिफुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, थैंक यू। आई नो कि आप एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रही हूँ, एंड दैट इज मच मोर कॉन्फिडेंट, राइट? जब आप एक फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर जो है उसे जब एक्सप्रेस करते हैं, इट कुड बी बाय डूइंग मेकअप और बाय डूइंग सम हेयर स्टाइल और सिंपली ड्रेसिंग अप, वो कुछ भी हो सकता है। जब आप ये करते हो ना तो आप अपने आप को, अपनी ब्यूटी को, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को और ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर रहे हो, एंड इट इज़ ऑलवेज नेवर टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस, एंड इट इज़ फॉर योर सेल्फ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो बीजल जी ने इतनी सारी बातें करी है। आई वॉन्ट कि आप ज़रूर कमेंट में मुझे लिख कर बताइए आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस पूरे पॉडकास्ट में, और उन लोगों के साथ शेयर करना ना भूलेगा जिससे ये देख कर वो लोग भी इंस्पायर हो सके। फिट भारत मिशन को अब तक आपने सब्सक्राइब और बेल बटन को क्लिक ना किया हो, अभी कर दीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे, जल्द ही मिलते हैं, तब तक याद रखिए अगर हेल्थ है तो सब है।